जय सत्यम सिद्धाने में गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाने आशीर्वाद। गुरुजी, बहुत सारे भक्तों के घुटने को दर्द को लेकर प्रश्न आते हैं। उससे मुझे एक बार याद आया, जैसे कि आपने बताया था पहले हुआ था आपके साथ। एक बार आप शनिदेव मंदिर से आ रहे थे, बरसात का मौसम था, उस दिन शायद दिन भी शनिवार था, तो आपको घुटने में 3 बार लगातार जर्क लगे थे, मतलब पेन हुआ था, हाँ लेफ़्ट वाले में, और आपने उसकी रिकवरी करी थी। तो मैं चाहता हूं कि आप भक्तों को बताएं कि आपने किस एक्सरसाइज के थ्रू रिकवरी करी और किस एक्सरसाइज के थ्रू वो भी अपना घुटने का दर्द दूर कर सकते हैं। देखो भक्तों, बात ऐसा है कि अधिकतर आज के समय में, क्योंकि हमारे जो पैर हैं ये कमज़ोर होती हैं, और उसका कारण है चाल। हमारी जो चाल है, खासकर स्त्री वर्ग की, या वैसे देखोगे तो चाल हम जो है स्थाई पे जो नहीं डालना चाहते, जो मोटी मसल्स है हम डालते हैं बारीक पे, कूल्हों पे। नतीजा क्या, कूल्हों का दर्द हो जाता है, घुटनों का दर्द हो जाता है। हालांकि वो चाल तो खैर क्या दिखाएंगे, क्योंकि वो महिला वाली चाल हो जाएगी, तो उसमें आप जैसे देखोगे तो, और एक होती है थाई के बल से चलना, है नहीं, जैसे हम नॉर्मली चलते हैं तो उसमें कहेंगे ये तो जेंट्सों वाली चाल है। फ़र्क इसी से ही गड़बड़ हो रही है सारी। जब हिप्पू मटकाऊ चाल चलोगे ना, तो उससे क्या कूल्हे का इस्तेमाल है और घुटने का इस्तेमाल है, तो परिणाम स्वरूप कूल्हे में दर्द और ये दर्द जितना भी महिलाओं में मिलेगा, तो वो उस चाल को थोड़ा सा सही करके संतुलित जांग का इस्तेमाल करें। और इसलिए बार बार वो साइकिल चलानी, या जो और योग में आसन है, पैर को इस तरीके से चलाना, ये सब चलाने वाली अभ्यास है। जैसे कि मैं थोड़ा सा वैसे ही दिखा देता हूँ इस पर करके, कि पैर को चलाते रहती है वो। तो देखो ये चीज़ को लेके है, तो उसमें क्या काम करती हैं कि ये चलाते हैं ज़्यादातर। एक तो इसको रख लेती, ये हाथ यहाँ कर लिया और इसको इस तरीके से चलाते रहती। तो इसमें क्या होता, घुटना नहीं खुलता, घुटने नहीं खुलते, तो ये ऐसे चलता रहेगा। अब ये कहने को तो यूँ कहते हो ऐसे खोल लो घुटना ये, लेकिन असल में ये ऐसे चलाती रहती है। नतीजा घुटना जो कहते हो रहता है, इसमें कोई फ़र्क ही ना पड़ता ये। अच्छा, जो इसी में मैं बता देता हूँ, 2 अभ्यास करें अगर आप कर रहे हैं तो। लेटे इस चीज़ को, और ये इसको पकड़ लें थोड़ा सा, और ये ऐसे चलाएं, ये या ऐसे पकड़ लें यहाँ से दोनों हाथ, और इसे ऐसे करके चलाएं। ये इसमें टांग गुरुजी पूरी सीधी करनी होती है, सीधी, ये यहाँ से इस तरीके से चलाओगे तो इससे तुम्हारे ये घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, है नहीं। और बैठक क्योंकि लगती नहीं हर एक व्यक्ति पे, और स्त्री वर्ग में बैठक नहीं लगती, तो बैठक का तो इस्तेमाल इसमें ना करें। और अगर कुर्सी है तो कुर्सी पे भी मैंने इसलिए मंगाई है कुर्सी, उस पर भी आराम से इस तरीके से बैठ जाए, टांग को यहाँ पकड़ लें ऐसे, जर्क ये पकड़ लें इस तरीके से, और इसको ऐसे ये पीछे खींचें, ये ऐसे चलाएं खूब। ये मैंने इसको ही कवर करा था, ये यहाँ से बस टूटने से ही बच गई है। ये ऐसे पकड़ें यहाँ से घुटने के पास से ये, और इसको ऐसे चलाएं। यानी पहले ये ऐसे इतनी हो गई, इतनी रह गई बस, इतनी मुड़े ही नहीं। फिर ये मसल्स का नई चीज़ ऐसे चला के सब कर लिया। पप्सी टाइम बैठक लगाता हूँ मैं, ये सब चीज़ करने से ऐसा होता। ये करें खूब, जितना करोगे उतना पाओगे। और इसमें तेल मालिश भी कर सकते हैं। हाँ, असल में तेल मालिश तो बस केवल चिकनेपन को है, चिकना अंदर से आना चाहिए, थोड़ा सा खाएं, सही बात तो ये। और इसमें गुरुजी जैसे बहुत से भक्तों को ये होता है, मैंने देखा घुटनों में दर्द होता तो है ही, लेकिन चटकते हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखते हैं जो खूब दूध दही खाते हैं, लेकिन उनके भी घुटने चटकते हैं। हाँ, उसका मतलब है एक्सरसाइज का नहीं करना। बिना एक्सरसाइज के कोई भी भोजन कितने महत्वपूर्ण खा लो, जितना भी ताकतवर से ताकतवर भोजन, लेकिन पच ही ना रहा तो क्या करेगा, कैल्शियम जाना तो चाहिए इनमें घुटनों में। तो एक्सरसाइज मुख्य, मैंने 2 एक्सरसाइज बता दी, इनको चाहे लेट के करो चाहे ऐसे करो, एक ही एक्सरसाइज पर्याप्त है जो अभी मैं बता चुका। ये पकड़ो और इसको ऐसे खूब चलाओ बस। बाकी तो ये है कि आप कि जी हम डिज़ाइन से करें, लेकिन भैया अगर सही से करना तो इसे बैठ के आराम से करते रहें, और आप देखोगे घुटने के दर्द हो, चटकना हो, या किसी प्रकार की वीकनेस हो, ये सब खत्म हो जाएगी। और एक फ़र्क और होता है, जो यहाँ से मस होती है, जो हमारे पेट की नसें होती हैं, जिससे हमारी पाचन तंत्र में भी खराबी आती है, परेशानी होती है, नली हो जाती है, नाप हो जाती है, वो भी सही हो जावे इससे, क्योंकि इनमें दर्द होता है। तो आप जब इसे करोगे और ये बिल्कुल सीधी होगी तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, इससे बहुत सीधा सा।
हमें बहुत सुधार आएगा आपकी सब चीज़ों को लेकर। ये है, समझ में आ गई भाई, है ना? खैर तुम तो करते हो इसलिए। गुरुजी इसमें 2-3 प्रश्न थे मेरे कि एक तो ये है कि इसको खाने के बाद करें, खाने से पहले करें। एक था कि दिन में कितनी बार करें। एक था कि एक पैर से कितनी बार इसके रिपीटिशन लें। देखो, इसे रोटी खाने या पानी पीने या किसी भी टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसी कष्ट है आप करें, सीधी सी बात है। सुबह उठ के आप बेड पे हो, मान लो मेरी भाषा से तो अगर सोच भी नहीं आ रहा है ना, तो आप जब इसे व्यायाम करोगे तो आपकी सोच भी मतलब खूब आराम से हो जाएगी, सीधी सी बात है। क्योंकि एक्सरसाइज जो है जब चलती है, पेट सही होगा तो पाचन को अपने आप ही नीचे ले जाएगी, समय पर शौच कर देगी। तो आप ये ना करें कि भाई अभी तो मैंने शौच ना करी, आपने जनरल जल पिया या आपने कोई चाय है तो चाय पी ली, चाय पीने के बाद में आराम से जैसे बेड पे लेटे हो, बस अपनी टांगें चलानी शुरू कर दो, जैसे मैंने बताई है कि भाई ये पकड़ो यहाँ पे लेटे लेटे और इसको खूब करो। तो 25 बार कम से कम करनी चाहिए, 25 बार इससे 25 बार इससे, तो एक तरीके 25 ही हो गई, तो 25 करो। और अगर ऑफिस में बैठे हो और आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अपना थोड़ा सा डेस्क को एक तरफ करें और उस पर अपना इस तरीके से करके चला लें अपना, क्योंकि इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं भाई। आपने वो पेन ही रखी है, पेन, और उससे बड़े आराम से इस तरीके से करते रहोगे, सीधी सी है। और शाम को कर लें, जब जी आए जितना करोगे उतना ही व्यायाम बढ़ेगा। अब ये सोचो आज मैंने 25 कर ली, कितना बढ़ा सकते हो? 100 तक, मतलब आप इसे 100 तक, 100 हो नहीं पाती, लगता ही है कि कहने कहने में ये सब चीज़ें जितना करोगे उतना ही तुम्हें फ़ायदा मिलता चला जाएगा। रात हो, दिन हो, सवेरी हो, कभी भी हो, इसे बस करें, ये सीधी सी बात। और इसमें गुरुजी जैसे एक तो होता है जब तक दर्द ठीक हो गया तो उसके बाद भी कर सकते हैं, या बस जब तक करना दर्द? अरे दर्द ख़त्म जिसने अभ्यास ने कर दिया और अभ्यास छोड़ दोगे तो दर्द तो फिर जो है परेशान करेगा। आज एज तो बढ़ेगी, तो व्यायाम तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। व्यायाम को तो हमेशा करो, और इसलिए जब मन आए तब करो। बस जो कुछ व्यायाम है जिन्हें आप रोटी खा के एकदम से नहीं करना, जैसे उल्टा होना या पेट के बल या कुछ इस तरीके के व्यायाम को नहीं करें। बाकी तो आप इस वाली को तो कभी भी कर लें, सीधी सी बात है, इसको कर लें। और जो मैंने बताई कमर की डिस्क वाली, उसको कभी भी कर लें, बस सीधी सी बात। जी एक और था कि मान लीजिए मेरे अगर सीधे एक घुटने में दर्द है, एक में नहीं है, तो मैं दोनों से करूँ ना समान समान? ये है कि अगर जैसे इसमें है तो इसमें कई ज़्यादा दर्द की वजह से नहीं कर पाओगे, है नहीं? तो अगर इसमें है तो कोई बात नहीं, इससे व्यायाम तो अपने 25 तो कर ही लो, और इससे रुक रुक के 25 कर लो। जैसे मान लो तुम पे नहीं हो रहा, दर्द शुरू हो गया तो तुमने थोड़ा सा ऐसा करा, दर्द हुआ तो कोई बात, पहले इतने ऐसे ऐसे करके बढ़ा लो उसे, समझे? ऐसे ऐसे बढ़ाओ हल्का सा, फिर जो है धीरे धीरे ये अपने आप ही बढ़ने लगेगा। अब ये कष्ट उठाए बगैर तो कोई चीज़ है ही नहीं, कष्ट उठाओगे जब तुम्हें कुछ चीज़ प्राप्त होगी, ठीक है? तो भक्तों, जैसे भी हमने ये सब बता चुका, तो अभ्यास करें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। और कोई यौगिक प्राणायाम होगा और ये यौगिक अभ्यास होगा, वो मैं बताऊंगा आपको स्वस्थता के साथ। और कोई कमी होगी तो पूछ लेना, और ये नहीं समझने का कोशिश करा करो। पता चली कि समझने की कोशिश ही नहीं करते, व्यायाम करके ही नहीं देखना चाहते, और फटाक से ये हो गया पूछ लो सही से बनाओ, तो भाई करा करो, सीधी सी बात है, ठीक है? जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।